इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही मजा आने वाला है, इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर ले। तो शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। ये बात उन दिनों की है जिनमें सूरज की तपती धूप लोगों को हाल से बेहाल करके रखती हैं। जॉन की भरी दोपहर की सूरज बहुत तेजी से चमक रहा था। सभी लोग अपने अपने काम पर लौट के घर के कामों में बिजी थी। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे वो आवारा पीने के लिए अपने अपने घरों से निकल गए। घर के आगे बस छोटे छोटे पीते थे जिसमें वाले कबूतरों की तरह बंद हो जाते हैं और सुबह निकल जाते थे। गरीबी ने सबको अपनी बाहों में जकड़ रखा था। संगीता भी अपनी 3 जवान बेटियों के साथ ही रहती थी। संगीता के 2 बेटे थे जो अभी छोटे थे। संगीता के पति का देहांत हो गया था। संगीता और उसकी बेटी आरती के कारखाने में काम करती थी। जैसे तैसे करके दूर होती है, इज्जत से खा रही थी। संगीता को बेटियों की शादी की बहुत चिंता थी। बेटे छोटे थे पर स्कूल नहीं जाते थे, बस इधर उधर सुबह से शाम तक आवारा घूमते रहते थे। आरती बहुत खूबसूरत थी जिसकी अभी 18 साल की। काम से आने के बाद सब अपने अपने घर से बाहर बैठ जाते। समय से शुभम नाम का लड़का आरती को बहुत प्यार से देखता रहता था। जब आरती की बहन ये देखो इशारा करती है और कहती देहाती शुभम कितने प्यार से देख रहा है, ये तो तेरा पक्का आशिक है, इतना सर तू भी इसको प्यार से देख ले, तू तो बहुत कठोर दिल है। उसका जवाब मुस्कुराहट से ही देती है, मुझे कोई इतनी प्यार से देखे, मैं तो उस पर जानवरों और जिंदगी भर उसी के साथ रहूं। इतना कुछ कहने के बाद भी आरती उसकी तरफ बिल्कुल अपने काम से काम रखती। लेकिन शुभम भी अपनी धुन का पक्का था और वह अब रोज ऐसा ही करता था। कहते हैं कि प्यार के जादू से आज तक कौन बच सका है। इसको यदि प्यार का जवाब दिया से ही देखी संगीता है। संडे छुट्टी कर दी थी और एक बंदे के दिन एक आदमी ने संगीता के घर का दरवाजा खटखटाया। जब संगीता ने दरवाजे पर मोहल्ले का सबसे अयाश किस्म का इंसान लाला था जो लड़कियों की तस्करी करता था। वो गरीबों की लड़कियां खरीद उनको दूसरे शहरों में ललित संगीता के घर के बार बार चक्कर लगाता था, क्योंकि यह परिवार भी बहुत गरीब था और इसमें 3-3 लड़कियां जवाब दे बता भी चुका था। मगर संगीता के नेचर को देखकर इसको खुलकर बात करने में डर लगता। मगर संगीता की 3 जवान बेटियों को देखकर लाला को बहुत लाना चाहता था और उसे यकीन था कि गरीबी से परेशान हूँ पर कभी ना कभी संगीता एक की बात मानेगी और 3-3 बेटियों के साथ भेज कर लीजिए ब्लूटूथ से बढ़ जाएगी। लाला हार मानने वालों में से ना था, क्योंकि यहाँ के बहुत से परिवार और अपनी गरीबी दूर करने के लिए अपनी लड़कियों को बेच दिया था और बेचने के बाद लोग उनका हाल तक नहीं पूछा था कि वह कैसी है, किस हाल में है। लाला लड़कियां खरीदने के बाद गैर कानूनी तरीके से उनको दूसरे शहर में पहुंचा देता था। इसकी वजह से 40 दिन रात मेहनत कर रही थी। वह सोच रही थी कि कुछ दिनों बाद लड़के बड़े हो जाएंगे तो उनको थोड़ा सुकून मिल जाएगा। शुभम भी अब आरती की बहन से बातें करने लगा था। वह पार्टी की बहन से करता, लेकिन उसकी बातों में अक्सर आरती की तारीफ होती थी। पार्टी को शुभम के मुंह से अपनी तारीफ बहुत अच्छी लगती हो और वह मनी मनी कुपोषण को बहुत समझती थी। इन दोनों की मोहब्बत की खुशबू अब चारों ओर फैल गई थी। मगर बाकी इन दोनों के ऊपर हंस रहा था। आंखों में तुम दोनों की साथ क्या खेल खेलता हूँ। अगले दिन संगीता का छोटा लड़का छत से गिर गया। पड़ोस के लोग संगीता और आरती को जब इस बात का पता लगा तो वह सारा काम छोड़कर हॉस्पिटल पहुंच गई। अपने भाई को इस हालात में घुट घुट के बाएं के दोनों पैरों से फोन चल रहा था। डॉक्टर डी के भाई का एक्सरे किया और बताया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन ऑपरेशन से पहले उसके साथ मैंने बहुत जरूरी है। छोटा 10 दिन हॉस्पिटल में रहा। जब सारी जमा पूंजी खर्च हो गई तो आधी अपने भाई को मेरा ऑपरेशन किए गए नहीं आई, क्योंकि ऑपरेशन का खर्चा 50,000 रुपए था और संगीता के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। पार्टी से अपने भाई का दर्द नहीं देखा जा रहा था, इसलिए रोज इस कारखाने में काम करती थी। कितने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। आगे छोटा सा मुंह लेकर अपने घर आ गई। आरती की माँ उसका चेहरा देखकर समझ गई और आरती का भाई कभी संगीता उसकी तरफ देती तो उसके दिल पर खंजर चल जाते। शुभम को देखने दिन में 2-3 बार आता था। इस बहाने वह आरती
से भी मिल लेता था और अपनी बातों से भाई का मन लगाए रखता था। संगीता को भी शुभम से कोई दिक्कत ना होती बल्कि उसका फायदा ही था। वह छोटे कपड़े भी बदलता और छोटा उसे देखकर खुश हो जाता था। अब आगे बढ़ चुकी थी और अब उसी से शादी करना चाहते थे। शुभम को भी लगता था कि आरती की माँ उनकी इस रिश्ते से मना नहीं करेगी तो अच्छा लगा था। पैसे कमाता तेरी माँ की सबसे छोटे का एक्सीडेंट हुआ था, तब से लाना रोज आने लगा। पैसे का इंतजाम हुआ। संगीता निराला के सामने मजबूरन हाथ फैला दिए और कहा कि मुझे 30,000 रुपए दे दो, मैं पैसा वापस कर दूंगी। पैसे देने से मना नहीं किया क्योंकि लाला बहुत चालाक आदमी था। उसने संगीता से पैसे 1 महीने में लौटाने को कहा, लेकिन संगीता ने मना कर दिया। 1 महीने में उठा पाए तो लाला ने उसको कहा कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा जिससे तेरे बेटे का किशन भी हो जाएगा और पैसे भी बचेंगे। अपनी बेटी को मुझे दे दो, बस तुम अपनी बेटी को मुझे निकल जाने को कहा। मैं भी बहुत कमी ना मुस्कुराते हुए सबसे कम सामान, लेकिन किसी ने हमें ना। बड़े और छोटे की हालत बहुत खराब हो गई थी और वह सारा दिन दर्द से परेशान रहता। संगीता उसको देखकर खून के आंसू रोती थी। शुभम बाहर गया हुआ था और मजबूर होकर पार्टी को उसकी मां ने फैसला किया कि जैसा लाला बोल रहा है ऐसा ही कर लेते हैं। भाई का ऑपरेशन भी हो जाएगा और बाकी के पैसों से घर के बाहर दुकान खोल लेना। यहाँ बेटियों को बेचा आम बात हो गई थी। अगली तिथि जाकर लाला को बुला लाई। संगीता ने लाला से आधे पैसे ले लिए और आधे पैसे आरती को साथ लेकर जाएगा। पीना हो गया। संगीता के पैसे हाथ में लेते हैं, दिल टूट गया, लेकिन छोटे की तरफ देखा तो आंखें आंसुओं से भर आई। संगीता तुरंत डॉक्टर से ऑपरेशन का टाइम ले आई और अगले दिन छोटे को हॉस्पिटल में इलाज शुरू किया। पार्टी की मासिक और पैसे ले लो, लेकिन लाला एक नंबर का कमीनापन था। उसने कहा, लड़की दो और पूरा पैसा अभी ले। संगीता चुप हो गई और 8वीं बोला, कल दोपहर को आकर ले जाना है। आर्थिक जमानत पर लाला ने तुरंत पैसे दे दिए और आरती और उसकी मां हॉस्पिटल चली गई। बाकी सभी परिवारों के लिए गुस्सा हो गई थी। लाला जैसी संगीता के घर पहुंचा तो संगीता घोष को देखकर सोचने लगी कि अब वक्त आ गया है। बेटी की जुदाई का आरती में अपनी दोनों बहनों को हॉस्पिटल भेज दिया था और बोली कि माँ और मैं खाना लेकर थोड़ी देर में आ जाएंगे। और फिर आरती ने माँ को खाना दिया और हॉस्पिटल जाने को बोल दिया और खुद लाला के साथ टैक्सी में बैठने को तो रात अपने पास रखकर दूसरे को भेज दिया। इसी तरह आरती पास जगह भी चुकी थी और लास्ट में वह पेट से थी। आरती को भी नहीं पता था कि वह किसको सबसे लास्ट में खरीदा था। उसको इतनी सारी बात बताई और भगवान बेहतर शायद उसके दिल में हम कैसे आया। वह आरती की मजबूरी को समझ गया और फिर उसने डॉक्टर को दिखाओ उसका चेकअप कराया। फिर कुछ दिन बाद आईटी ने एक नन्ही सी बेटी को जन्म दिया। उस आदमी ने आर्थिक और उसकी बेटी दोनों को अपना लिया। आरती से शादी कर ली और आज की बहुत इज्जत करता है। दोस्ती हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक थम्स अप का चिन्ह करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी बेल को दबाना कर ऑल पर कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।